तो देखें यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर ऐसा दिया हुआ है Cu प्लस Sn प्लस 2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu प्लस 2 और Sn में कन्वर्ट हो रहा है, और आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो दी हुई है इसमें। ठीक है, तो अब आपको क्या कॉन्सेप्ट इसमें आना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं इसमें। तो देखें, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ये आना चाहिए कि गिब्स फ्री एनर्जी जो चेंज है डेल्टा जी इजिकल्स टू में क्या लिखा जा सकता है। तो ये हम लिखते हैं माइनस में एन एफ और क्या लिखेंगे ई सेल, एक तो ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो अपन लिखेंगे वो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इजिकल्स टू माइनस एन एफ और क्या लिखोगे ई नॉट सेल, ये अपन लिखेंगे डेल्टा जी नॉट। ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ये क्या है सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दे रखा है और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो आपको दिया हुआ है डेल्टा जी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करें यहाँ पे, एक एक और यहाँ पे अपन काम में ले सकते हैं डेल्टा जी नॉट और एक इक्वेशन और जिसको अपन बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन जो होती है वो होती है ई सेल इज इक्वल टू में अपन लिखेंगे ई नॉट सेल और माइनस में क्या लिखेंगे 0.0591। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे एन और क्या लिखेंगे लॉग और क्या लिखेंगे यहाँ पर क्यू सी। ठीक है, ये नस्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको जो पूछ रहा है इसमें वो डेल्टा जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है डेल्टा जी। तो सबसे पहले आप ई सेल फाइंड कर लें। सबसे पहले क्या फाइंड करें ई सेल। ई सेल फाइंड करने के लिए आपको ई नॉट सेल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ई नॉट सेल फाइंड करें। ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहां से ई नॉट सेल इजिकल्स टू में लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड और माइनस में क्या लिखेंगे ई नॉट एनोड, ये अपन लिख सकते हैं। अब कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है वो आपको चेक करनी है। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो यही चेक करना है कि कहां पर रिडक्शन है और कहां ऑक्सीडेशन है। तो यहां देखो Sn प्लस 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं Sn में, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या होता है रिडक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu प्लस 2 में, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बेसिस पर इनके ई नॉट लिख देने हैं। तो देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन Cu का हो रहा है, तो Cu के रेस्पेक्ट में यहाँ पर लिख देंगे क्या, Cu के रेस्पेक्ट में इसका ई नॉट, ये SRP वैल्यू होनी चाहिए, चेक कर ले रिडक्शन की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.34। ठीक है, ये लिख दिया। और माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में ई नॉट एनोड, एनोड पर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है इतना। ठीक है, ये आ रहा है, तो एनोड पर जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो एनोड का एसआरपी वैल्यू जो है वो एनोड, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया अपन ने, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन, तो रिडक्शन का अपन को लिखना पड़ेगा पहले। तो कैथोड का ये वाला जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर Sn प्लस टू Sn में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये Sn प्लस टू Sn में कन्वर्ट होता है, तो रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पर होता है कैथोड पर, और कैथोड के रेस्पेक्ट में एसआरपी ये रही। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे माइनस में 0.14 और माइनस में क्या लिखोगे एनोड का, आप लिखोगे यहाँ पर ये रही वैल्यू। ठीक है, एनोड का लिखोगे 0.34, इसको ऐड कर दोगे, ऐड करने पर ये आ जाएगी 0.48, और ध्यान रखना आगे नेगेटिव, और ये वोल्ट, तो ये आपका क्या आ गया बोलो, ई नॉट सेल आ गया, ई नॉट सेल आ गया। अब ई नॉट सेल आने के बाद फिर क्या निकालोगे ई सेल। अब ई सेल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसमें किसकी, क्यूसी की जरूरत पड़ेगी। क्यूसी कैसे निकलेगा बच्चों, क्यूसी क्या होता है, क्यूसी रिएक्शन क्वोशेंट होता है और इसको निकालना पड़ेगा। और क्यूसी इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या लिखेंगे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर Cu प्लस 2 और Sn। देखो सॉलिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मानते हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेने लेने पड़ेगी अपन को, और ये Cu प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01।
ठीक है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई, इसकी 1 ले लेंगे तो उसको छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे कितनी, 0.001। ठीक है, ये फिर से सॉलिड, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो QC आ गया हमारे पास। ठीक है, अब QC आने के बाद अब क्या करना है आपको, अब आपको ये वैल्यू पुट कर देना है और ई सेल फाइंड करना है। ठीक है, ई सेल फाइंड करना है। सर आप बोलोगे कि सर ये n की वैल्यू में क्या रखें, n कितना रखें, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन काम आएंगे, Sn+2 जब Sn में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन काम आएंगे, वही रखना है हमको। तो ई सेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ई नॉट सेल कितना है, ये है -0.48, और माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 0.0591 अपॉन में 2, और QC कितना है, QC है हमारा 10, तो यहां से लिखेंगे log बेस 10, और 10 ये वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 1। ठीक है, ये 1 हो जाती है, इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको सॉल्व करके जो आएगी आपकी वैल्यू 0.551 के समथिंग आएगी, आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगी ई सेल की वैल्यू। ठीक है, ई सेल की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखना है और फिर डेल्टा जी फाइंड करना है, और एन कितना है हमारा, एन हमारा 2 है, बस यही आपको पुट करना है। तो मैं पुट कर देता हूँ इसमें बच्चों, तो यहाँ पर पुट कर दो, देखो डेल्टा जी फाइंड करना है आपको, और एन कितना है, एन यहाँ पर 2 है, अभी देखा आपने, और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 इनटू, अभी निकाला था जस्ट हमने, ये निकाला था -0.51। ठीक है, ये वैल्यू हमने ई सेल की अभी फाइंड की, अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी, एक बार यहाँ पे एक चीज और देख लेना, यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है किलो जूल में, किसमें पूछ रहा है, किलो जूल में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे इसको, तो ये पूरा जो आपका आएगा वो जूल में आएगा, ध्यान देना, और जूल में आएगा, ये आएगा 983 और 00, ये आ रहा है जूल में, इसको कन्वर्ट कर देना है आपको किलो जूल में, और किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 98.3, और क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बेसिस पे जो आपका आंसर जाएगा, अब आप उसमें रख देना, और रख करके आपका जो आंसर जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू जब जब सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करोगे तो x जो आएगा आपका वो 983 के समथिंग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बेटर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन ने किया, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में लिया। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये काम में लिया, बस फिर आपको क्या करना था, कैलकुलेशन करनी थी और इसको सॉल्व करना होगा, इस तरीके से ये आपका x आ गया।